अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं F8 कचहरी कमरा अदालत के बाहर मौजूद हूं। आज शहबाज गिल की यहाँ पे पेशी है, तो यहाँ पर पीटीआई के कुछ कारकुन मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, आज क्या लगता है आपको कि शहबाज गिल को रिहा किया जाएगा या नहीं, या देखिए जी, जमानत दी इंसाफ जाएगी? के तकाजे पूरे होंगे तो इंशाल्लाह यकीनन उसको जमानत मिलनी चाहिए। उसके पार से ना मार्टर गोले निकले हैं, ना न्यूक्लियर बम निकला है, ना उसने ऐसी कोई बात की है अपने हदूदों के युद्ध में रही है कि उसके ऊपर कभी पिस्तौल उससे बरामद की जा रही है तो कभी कुछ और बरामद किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुजरिम जो हैं वो मुल्क से खिताब करते पाए जा रहे हैं, जो स्काउंडर भी हैं यानी इश्तहारी हैं, और अदालत आलिया ने उनको इश्तहारी मुजरिम डिक्लेयर किया है। सिंध हाई कोर्ट की रूलिंग है कि ऐसे लोगों को आप उनकी नशर नहीं कर सकते तकरीरें। रात को पैमरा ने पता नहीं किस तरह इजाजतें दी हैं और पूरे पाकिस्तान ने उस भगोड़े की पूरी तकरीर सुनी है। उनकी बेटी मुजरिम है। अगर आपने इस किस्म के बयानात पे पकड़ना है तो मरियम से ज़्यादा बड़ा कौन मुजरिम होगा। आप जावेद लतीफ़ साहब को पकड़ें, आप पकड़ें ख्वाजा आसिफ को, आप पकड़ें अयाज सादिक साहब को। उनको तो सबको वजारतें मिल गई हैं, वो तो सारे जाके बड़ी मौजें मारे हैं। कभी कतर होते हैं, कभी तुर्की होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। तो इंसाफ का एक पैमाना होना चाहिए। शहबाज गिल साहब को आज तकरीबन 19 से 20 दिन हो गए हैं कि उनको इस तरीके से जेल में भी रखा गया, और ना सिर्फ ये कि उनको जेल में और नामालूम मुकाम पे रखा गया, उन पे बहुत खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया गया जो दुनिया में कहीं नहीं होता। ना पाकिस्तान के आइन में कोई शिक मुझे नजर आई जिसमें लिखा गया हो कि आप जिनसी तशद्दुद करें। आप जो जिसको भी आपने मुकदमा अभी चलाया नहीं है उसको पकड़ के आप मारें और फिर उससे अपनी फरमाइशें करें कि आप ये बयान दें। तो ये सारा कुछ आइन और कानून शिकनी है और ये नहीं होना चाहिए था। स्टेट की मशीनरी को गुंडागर्दी के लिए नहीं, आवाम की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अब क्या हायरी किस्मत के एक कातिल को, एक मुजरिम को और एक दहशतगर्द को वजीर दाखिला बना दिया गया है। उससे फिर आप क्या उम्मीद लगाएंगे, उसने स्टेट की मशीनरी को इन्हीं कामों पर इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें जो हैं ये काबिल अफसोस हैं। अब सलीम जमील फारूकी के साथ यही सलूक किया जा रहा है। आपने उनकी जो एक डिग्निटी होती है, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। वरना कर करके टॉर्चर कौन से दुनिया में होता है। और आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपका आइन कानून की इतनी हलक से जो है वो फजल रहमान आवाज़ें निकालता है। और यहाँ पे मतलब आप देखें कि FIR कटी है कोसार थाने में, जब जाओ तो वहाँ पे वो होते नहीं है। किसी थाने में इस्लामाबाद के हम ढूंढते रहे, नहीं मिले हमें शहबाज गिल साहब, हमें जमील फारूकी साहब का कोई पता नहीं चल रहा था कि कहाँ रखा गया है। तो ये मुल्क में कानून भी है, आइन भी है, और अब सोशल मीडिया और आप जैसे जो लोग हैं जो हर हकीकत जो है वो दिखा देते हैं। ये अब 80 की दहाई की और 70 के बाद की जो तमाशे हैं, जो फाशिज्म है, वो इस वक्त अब नहीं चलेगी। उसका हम अब यही इलाज है कि कानूनी चारा जोई भी करेंगे और आम आवाम अब निकलेगी बाहर अपने हक के लिए और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। और इसलिए हम बाहर खड़े हैं। हमने अब तक जो भी काम किया है आइन और कानून के मुताबिक किया, कानूनी चारा जोई के जरिए किया। हमने कोई तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाया, तशद्दुद का जवाब भी तशद्दुद से नहीं दिया। इंशाल्लाह, क्योंकि हम जमहूरियत पसंद है, हमारे लीडर ने हमें जमहूरियत सिखाई है और वो ज़ुबानी जमहूरियत के राग नहीं देते, वो अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से जमहूरियत को इम्प्लीमेंट करना बता रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं रास्तों से हम इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत भी लाएंगे और कानून और आइन की बालादस्ती भी करेंगे, क्योंकि हमारी तो तहरीक का नाम ही तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ है। और इसके अलावा अगर आज नहीं होती जमानत, तो उसके बाद क्या रद्द अमल होगा पीटीआई के कारकुनान का? देखिए जी, कारकुनान को तो अभी तक हौसला करने की ही बात की गई है, और हम आइनी और कानूनी जंग को कानून और इन्हीं अदालतों में आके लड़ते हैं। हमारी वकला की पूरी टीम है और इनका किरदार बहुत मिसाली है। जब भी उनकी हेयरिंग लगी है शहबाज गिल साहब को, जब भी उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाइयाँ होती रही हैं, सारे वकला पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होते रहे हैं और और कानून की जंग को आइन और कानून के हदूद में रह के लड़ा जा रहा है। तो उम्मीद तो बहुत है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, वरना फिर जितने बड़े बड़े और मुजरिम हैं उनको भी अंदर डाला जाए। और जिस तरह से वो पंजाब पुलिस के बारे में मशहूर है ना कि हाथी से उसने इकबाल जुर्म करा लिया था कि मैं हिरन हूँ, वो वाले ड्रामे अब बस कर।